नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है शाजिया। और इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तुनिशा केस में इस वक्त की बड़ी खबर है, फिर बढ़ गई है शिजान की रिमांड। पूर्णिमा, वसई कोर्ट ने शिजान की रिमांड बढ़ा दी है। शिजान की रिमांड 1 दिन के लिए बढ़ाई गई है। तुनिशा मौत मामले में शिजान से लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले पुलिस की तरफ से 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 2 दिन की रिमांड दी गई थी और आज 1 दिन रिमांड का एक्सटेंशन कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। तुनिशा केस में इस समय की बड़ी जानकारी, 1 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है शिजान खान की, फिर बढ़ गई है आरोपी शिजान की रिमांड। और इसी के साथ शिजान की मुश्किलें बढ़ती हुई, आपको बता दें कि तुनिशा केस में मुख्य आरोपी है शिजान, जिसके ऊपर तुनिशा की माताजी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। सेट जो होता है एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे जितने प्रोडक्शन हाउस की टीम है, किसी के भी स्टेटमेंट में ये सब नहीं आया है। उनकी माँ है, उनकी बच्ची गई है, उनकी बच्ची जाने की वजह से अगर वो आरोप लगा रही है तो हमारा काम है पुलिस को सहयोग करना। हमने पुलिस को सहयोग किया है। बिल्कुल नहीं, पुलिस ने अगर इन बातों को रिकॉर्ड पे लिया भी है, इनके पास एक सबूत नहीं है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष, हमारे संवाददाता वसई कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, 1 दिन की रिमांड मांगी गई है और जाहिर बात है पुलिस की तरफ से जांच में कई ऐसे पहलू हैं जो अभी अनसुलझे हैं और उनका जवाब शिजान से पूछताछ में ही मिल पाएगा। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो बात है, जो दलील दी गई है, जो कुछ ही देर पहले मैंने उनकी मां से, तुनिशा शर्मा की मां से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि थप्पड़ मारा था शिजान मोहम्मद खान ने तुनिशा शर्मा को और ब्रेकअप किया था। उनको मानसिक तौर पे न सिर्फ शिजान मोहम्मद खान ने परेशान किया, बल्कि उनकी मां ने भी, वो एक्स गर्लफ्रेंड की, वो कोई एक गर्लफ्रेंड है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड, उसकी चर्चा करती थी, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर तुनिशा शर्मा परेशान हो गई थी। और जी आशीष माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं। एक बार फिर से अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, वसई कोर्ट ने बढ़ा दी है शिजान की रिमांड और यही इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें कि शिजान खान जो है वो मुख्य आरोपी है तुनिशा केस में। लगातार तुनिशा की माताजी की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सबसे गंभीर आरोप अब तक का यह है कि उनकी बेटी को लगातार शिजान जो है प्रताड़ित करा था, ब्रेकअप भी हुआ था, लव जिहाद तक की बात कर दी गई है। तुनिशा की मां की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुनिशा की मां ने कहा है कि लव जिहाद हुआ है बेटी के साथ में। और इसके साथ ही शाजिया, जो पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं मां के, उसमें भी गंभीर आरोप, उनकी जो एफआईआर है पुलिस की, उसमें मां के बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है और जो मामा है, जो मौसी हैं, उनके भी बयानात के आधार पर यह बताया गया है कि हिजाब पहनना शुरू कर दिया था तुनिशा ने और इस्लाम सिखाता था। एक तरह की क्या जिहादी साजिश थी कोई जो शिजान रच रहा था। ये तमाम एंगल जिस पर शाजिया पुलिस इस वक्त छानबीन को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, और इस बीच एक बार फिर से आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जानकारी यह भी है कि मुस्लिम बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी, लव जिहाद का आरोप तो लगाया गया है। जानकारी यह भी है, जैसा कि पूर्णिमा बता रही थी, कि हिजाब पहनना शुरू कर दिया था तुनिशा ने, दरगाह पर भी लेकर गए थे तुनिशा को। जी बिल्कुल, तुनिशा की मां ने जब हमसे वो बात कर रही थी तो उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए, सनसनीखेज आरोप। एक तरीके से दरगाह पर ले जाते थे, दिन भर अपने घर में रखते थे और उनको अलग अलग चीज़ें उर्दू भी सिखा रहे थे। और ये भी कहा कि जो माँ थी, खासकर शिजान मोहम्मद खान की, वो किसी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की, कुछ शायद वो एक्स गर्लफ्रेंड थी या उस समय की सीक्रेट गर्लफ्रेंड, उसके बारे में जिक्र किया करती थी, मानसिक तौर पर उसके बारे में बात करके परेशान करती थी। और जो बहनें थी वो भी बहुत ही क्लोज थी, हिजाब पहनने से लेके, उर्दू सिखाने से लेके, अलग अलग चीजें, जो एंगल है, जो लव जिहाद वाला एंगल है, धर्मांतरण वाला एंगल है, वो सब चीजें, वो सनसनीखेज आरोप तुनिशा शर्मा की मां पर बार-बार जिक्र हो रहा है। लगातार इस खबर की कवरेज के दौरान आपने भी ये बताया कि वो जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसके बारे में पुलिस को पता चल चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। क्या कोई बयान दर्ज करने के साथ साथ वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड तक पुलिस का पहुंचना, पूछताछ करना, क्या कोई ऐसे भी डेवलपमेंट हुए या फिर एक बस सीक्रेट गर्लफ्रेंड ये नाम चल रहा है? नहीं, ये विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि उन जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड की जो जिक्र हो रही है, हर तरफ जिसका जिक्र हो रहा है, उससे बातचीत भी की गई है, पूछताछ की गई है, पुलिस को उसके बारे में पता भी है। और आज जब हमने जो शिजान मोहम्मद खान के वकील से इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो वो गर्लफ्रेंड है
वो जो बयान दे रही है वो कभी भी शिजान मोहम्मद खान के खिलाफ गया ही नहीं है। तो आप ये पुलिस से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है या उसके चैट्स में ऐसा क्या है। लेकिन लगातार उस चैट्स की बात हो रही है जो डिलीट कर दिए गए हैं, जिसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। आशीष लौटेंगे आपके पास, ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को यह बता देते हैं, जल्दी से सुनवा देते हैं कि तुनिशा की मां का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, अभी अपडेट क्या है। शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनिषा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ है उसका थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है, कहती मम्मी मेरे को यूज किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी, क्योंकि तनिषा मैं बताऊं सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो उस, क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वनिता शर्मा को आपने सुना, तनिषा शर्मा की मां, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई है और गंभीर आरोप एक बार फिर से शिजान को लेकर उनकी मां ने लगाए हैं। इसी बीच में वसई कोर्ट की तरफ से शिजान की 1 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। जी हाँ, बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं कि शिजान की 1 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि मीडिया और पुलिस की कितनी ज्यादा गहमा गहमी अभी इस समय नजर आ रही है। लगातार हमारे सहयोगी आशीष कोशिश कर रहे हैं कि शिजान के वकील से भी बात की जाए, शिजान का आखिर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पक्ष है, ये भी जानने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब तक मुख्य आरोपी शिजान खान ही है। शिजान के मेकअप रूम में ही आत्महत्या की है तनिषा ने, उनकी मां को भी आप सुन रहे थे, उनकी मां ने भी यह कहा। लेकिन एक पॉइंट जो कि अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा, सबसे बड़ा क्या कारण रहा कि सुसाइड जैसा बड़ा कदम तनिषा को उठाना पड़ा। वो 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण शाजिया, जब वैनिटी वैन में दोनों ने लंच साथ किया और उसके ठीक बाद तनिषा ने वो कदम उठाया, मौत को गले लगाया, आत्महत्या कर ली और उसके बाद लगातार पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है। 18 से ज्यादा लोगों के बयान अभी तक इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। जो शिजान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं उन्हें वनिता शर्मा से यानी कि तनिषा की मां से लगातार क्रॉस वेरीफाई भी किया जा रहा है। शिजान की बहन का बयान इस मामले में दर्ज किया गया है और इसके साथ ही शिजान की बहन और तनिषा के बीच की बॉन्डिंग की तस्वीरें और बयानात भी बार बार सामने आ रहे हैं, जिसका जिक्र खुद वनिता शर्मा भी कर रही हैं। बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें तनिषा के परिवार वाले भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तनिषा की मां की ओर से कहा गया कि मैंने शिजान के परिवार के लोगों से भी बात की थी, जो कि उसको मुसलमान बनाने की कहीं ना कहीं एक कोशिश में जुटे हुए थे। उसको हिजाब पहनाना शुरू कर दिया था, उसको दरगाह पर ले जाया जा रहा था, उसको उर्दू भाषा सिखाई जा रही थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तनिषा वाकई शिजान के प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी, उस पर विश्वास करती थी, उसके परिवार वाले जो बात कहते थे उनकी बातों को मानती थी, आखिर उस तनिषा ने शिजान के मेकअप रूम में जाकर के आत्महत्या क्यों कर ली? आखिरकार आज तनिषा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब तक मैं आपको बता दूं कि शिजान अपने बयान बदल रहा है। पुलिस की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है और ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कारण रहा जो तनिषा ने सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लिया। बिल्कुल ठीक कहा शाजिया आपने, पुलिस ने साफ कह दिया है कि शिजान कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सवालों के जवाब बार बार बदल रहा है। जो पहले उसकी तरफ से जवाब दिए गए थे उन्हें घुमाने की कोशिश, गुमराह करने की पुलिस की जांच की कोशिश लगातार की जा रही है। आशीष, अब इस बीच में जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या पुलिसिया कार्रवाई में आज रिमांड के बाद
आपको मुमकिन नजर आता है कि कुछ और सवाल जोड़े जाएंगे जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं? दूसरा, कल जो बयानात दर्ज हुए उनको क्रॉस वेरीफाई फिर से वनिता शर्मा से किया जाएगा? सबसे पहले मेरे साथ इस समय शरद राय जी हैं जो शिजान मोहम्मद खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसई कोर्ट में। शिजान मोहम्मद खान ने आज किस तरीके से, पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और किस दलील पर पुलिस को एक और दिन की रिमांड मिल गई? शिजान मोहम्मद में सबसे पहले दिन से ही जो है पुलिस को कोऑपरेट किया है। इन्वेस्टिगेट में हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला सर जो हमसे पूछा जा रहा है हम पूरी तरह से कोऑपरेशन कर रहे हैं। और उनका जो कस्टडी मिला है उसमें पुलिस सरकारी वकील के तरफ से कहा गया कि सर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन के एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचे हुए हैं, इसलिए रिमांड बढ़ाया जाए, इसलिए एक दिन का जो है उनको पुलिस कस्टडी मिला है। शरद राय जी, वो जो थप्पड़ मारने वाली बात अभी थोड़ी देर पहले उनकी मां ने हमसे बताया है, वो एक इम्पोर्टेंट दलील है जिसकी वजह से एक और दिन की रिमांड बढ़ी है? रिमांड में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा जो है आज सुबह आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि उनकी मां ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है। बट थप्पड़ मारना और उसका रिमांड बढ़ना, इसका दोनों का जो है अलग वे है, ये दोनों मेल नहीं किए जा सकते। तो फिर किस बिना पर पुलिस को एक और दिन की रिमांड मिली है? देखिए, केस आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया जो है जिस दिन से हुआ है उस दिन से चल रहा है, हाई प्रोफाइल है, आप लोग चला रहे हैं, इसलिए माननीय कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि भाई कुछ इसमें रह जाए, कोई चीज छूटे नहीं, इसलिए एक दिन का उन्होंने रिमांड बढ़ाया। लेकिन शरद जी, ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि वो ब्रेन वॉश किया जाता था, दरगाह ले जाया जाता था, वो लव एंगल, जो लव जिहाद वाला एंगल है वो आ रहा है बार बार, इन सब चीजों को कैसे लेते हैं? और दूसरा, शिजान की मां के ऊपर भी आरोप लग रहा है, बहनों के ऊपर भी आरोप लग रहा है। देखिए, ये हियर से जो है लोगों का इधर उधर से कही हुई बातें हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब शिजान के फैमिली से भी जो है आप लोग वार्तालाप करेंगे तो इसका जो है सीक्रेट खुल के आएगा कि ऐसा ये सही है या गलत है। लेकिन हमने जो उनसे पूछा उन्होंने हर चीज को नकार दिया है। तो शिजान की फैमिली अभी तक मीडिया से कुछ बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? वो बचते हुए क्यों दिख रहे हैं? आपसे कुछ बात हुई? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी हमारा जो है बच्चा जो है उसके ऊपर इल्जाम लगे हैं, एक बच्ची की जान गई है, वो लोग भी उससे क्लोज थे, पहले क्या चीजें हैं वो हो जाएगा, आप लोगों से वो लोग वार्तालाप करेंगे सही समय आने पे। फैमिली और शिजान से खासकर आपकी बात हुई, वो क्या कह रहा है? खुद को बेगुनाह बता रहा है? यस, ऑफ कोर्स उन्होंने ये कहा है कि सर जैसे हुआ शिजान ने, अगर आप देखेंगे डॉक्टर का भी स्टेटमेंट आया है, डॉक्टर ने कहा कि किसी भी हालत में जो है शिजान को जो है बचा लो करके, ये डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया और आप लोगों ने ही चलाया है। और सर ये भी है कि वो जो गाड़ी है जिसमें ले जाया गया और जिस तरीके से शिजान लेकर गए बिना पुलिस को बताए, ये सब चीजों पे भी सवाल उठ रहे हैं। जो तुनिशा को लेके अस्पताल ले जाया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा देखिए, अभी वहां पे अगर एम्बुलेंस बुलाते रुकते तो उसके लिए भी सवाल उठाया जाता कि क्यों इमीडिएट उठा के ले नहीं गए। शिजान ने इमीडिएट जैसे पता चला, उनके साथ में 2 लोग और सब लोग उठा के लेके गए और उनको सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचाया। लेकिन वहां पे शायद देरी हो गई थी उनको, जिसके वजह से नहीं हो पाया शायद है। आशीष, शरद जी से ये भी पूछिए कि इनके बचाव की दलीलें क्या हैं, क्योंकि बार बार रिमांड देखिए मिलती जा रही है शिजान की, इनकी बचाव की दलीलें क्या हैं, इनसे पूछिए। शरद जी, पूछा ये जा रहा है कि लगातार जो रिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तीसरी बार मिली है, आखिर आपके बचाव की दलीलें क्या हैं? नहीं, मैं भी चाहता हूं सच सामने आए, हमारी टीम चाहती है कि सच सामने आए, इसलिए हम लोग भी जो है जो कोर्ट कह रहा है उसमें सहकार्य कर रहे हैं। सरकारी वकील का भी जो है कहना जो है सही है, इसलिए। और देखिए, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम लिमिट होता है किसी चीज का। कोर्ट को लगा कि शायद आज जो है एक दिन सफिशिएंट है, इसलिए एक दिन का टाइम दिया। जहां तक है कल जो है जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो धर्म का एंगल है, लव जिहाद का एंगल है, उसकी वजह से मामला थोड़ा आप लोग के जो आपका पक्ष है वो कमजोर पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग देखेंगे 25 तारीख को ही जो है वाली पुलिस ने जो है क्लियर कर दिया था ये मामला लव जिहाद का नहीं है। लेकिन अगर वो भी चीजें हैं तो खुल के आनी चाहिए सामने, इसलिए रिमांड अगर बढ़ा है एक दिन का तो उसके लिए कोई हमें ये नहीं है, हम उसमें कंसेंट करते हैं, आना चाहिए सामने। शरद जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है जो खुलकर आ रही है बात, वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड की है, उसके साथ चैट्स की बात आ रही है, उन सब बारों में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीक्रेट गर्लफ्रेंड जो है उसका कोई नहीं है, उन्होंने नकार दिया है ऐसा करके। और जो चार्ट्स वगैरह आए थे वो सब पुलिस के पास पड़े हुए हैं मोबाइल, पुलिस ने आईफोन से एप्पल से बुला के उसको जो है रिट्रीट कराया है। अभी वो सब पुलिस ने देखा है, अगर पुलिस को उसमें कुछ मिला रहता तो आज वो जरूर कोर्ट में लाते, लेकिन शायद उनको लगा रहेगा कि वो सब जो है नहीं है सही, बेबुनियाद है, इसलिए उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया।
जो थप्पड़ मारने वाली बात है वो भी आपने हमारे जरिए सुनी है, आपको ये बात मालूम नहीं थे? पुलिस के क्या उस दलील में वो दिखाई दी थी कि नहीं? आप नहीं जी, नहीं, पुलिस का थप्पड़ मारने वाली जो है दलील में नहीं सुनाई दी थी। आप लोगों ने जो है बताया तो हमें पता चला कि ये भी बातें सामने आ रही हैं कि तुनिशा को मुसलमान बनाने की कोशिशें थी, उसको उर्दू भाषा सिखाई जा रही थी, उसको हिजाब पहनवाया जा रहा था, दरगाह भी लेकर जाया जाता था। परिवार गंभीर रूप से ये आरोप लगा रहा है। इससे वाकिफ है वकील साहब या फिर ये भी नहीं पता इन्हें? जी, तुनिशा की फैमिली लगातार, जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, लव जिहाद, दरगाह ले जाने की बात, धर्मांतरण करने की बात, दबाव डालने की बात जो कर रही थी, उन सब चीजों पे आपकी क्या दलील है सर? क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अली बाबा दास्ताने काबुल जो शो चल रहा था उसमें जो है हिजाब जो है पहने हुए हैं, ठीक है। दरगाह वगैरह की बात हमने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। और आज हम भी जो है, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं जाते हैं, तो ये धर्म से जो है पहले ही पुलिस ने मना कर दिया है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। अब ये लोग किस एंगल पे मोड़ना चाहते हैं, क्यों ऐसे बार बार कह रहे हैं, बेहतर है आप उनसे ये चीज़ क्लियर करेंगे तो ठीक रहेगा। और आखिर में किस तरीके से आगे इस मामले को आप लेके जाएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? कल अभी पुलिस का जो रिमांड रिपोर्ट रहेगा वो हम देखेंगे, पुलिस क्या उसमें स्टैंड लेती है, फिर इसके बाद हमारी टीम डिसीजन लेगी कि क्या करना है। ये है शरद राय जी, जिन्होंने, थैंक यू, आपने पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि जो इसमें थप्पड़ मारने वाली बात है वो उनको पुलिस की दलील में नहीं दिखाई दी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को उसी वजह से रिमांड मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है, दबाव डालने का, दरगाह ले जाने का, लव जिहाद वाला एंगल है, जो मां लगातार सनसनीखेज तरीके से आरोप लगा रही है, वो सब चीजें दलील में दी गई है। अब पुलिस उसको किस तरीके से, किस मजबूत तरीके से रखती है, कुल मिलाकर आज एक दिन की रिमांड और शिजान की मिल चुकी है। वसई कोर्ट की तरफ से एक दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच में आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनका संबोधन जारी है। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के मंत्री, कर्नाटक के ही नेता श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे कर्मठ और मेहनती प्रदेश अध्यक्ष श्री नलिन कुमार कटील जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री गोपालिया जी, कर्नाटक सरकार में मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, कर्नाटक सरकार में मंत्री श्री नारायण गौड़ा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नीलमल सुराना जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विजयेंद्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एम राजेंद्र जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामदास जी, सी एम एन महेश जी, श्री निरंजन कुमार जी, और आज मांड्या की भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का निधन हुआ है। पूज्य हीराबा हम सब के बीच में नहीं रहे। इस शोक की घड़ी में पूरा देश और हम सब मोदी जी और उनके परिवार के साथ दुख में खड़े हैं। सबसे पहले मैं पूज्य हीराबा को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ನೇತಾರ ಆದರಣೀಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಿವಶರಾದ್ದು. ಇಡೀ ದೇಶ
ದುಃಖದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. मित्रों, यहाँ मैं आया हूं तब सबसे पहले मेरे कोटे के स्वामी चेलू नारायण, चुमचुम गिरी के काल भैरव, श्री रंग पटना के रंगनाथ स्वामी, मुद्दू और किक्केरी के श्री नरसिम्हा स्वामी के सामने अपना शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಂದ್ರರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. नरसिम्हा स्वामी बोल रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। ऋषभ पंत पर बीसीसीआई सचिव जय शाह का बयान। ऋषभ पंत की हालत स्थिर है पूर्णिमा। और ये जय शाह की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसे आधिकारिक समझा जाए क्योंकि ऋषभ पंत कैसे हैं इसे लेकर अलग अलग जानकारी सामने आ रही थी। दाहिनी कलाई पैर के अंगूठे में चोट है, जय शाह ने इस बात की जानकारी दे दी है। सिर, पैर, घुटने और पीठ पर भी चोट है, जो इस वक्त ब्लर करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय शाह ने ऋषभ पंत की सेहत की ये जानकारी दी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, गंभीर रूप से घायल हुए थे ऋषभ पंत। अचानक से एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से अभी समय का जो लेटेस्ट अपडेट है ऋषभ पंत की स्थिति को लेकर के वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बयान आ गया है। ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। उनकी दाहिनी कलाई पैर के अंगूठे में चोट आई है। सिर, पैर, घुटने और पीठ पर भी चोटें हैं। ऋषभ पंत आपको इस वक्त लहूलुहान नजर आ रहे हैं और उस वक्त एक रोडवेज बस का ड्राइवर जैसे ही रुका उसने देखा कि हादसा हुआ है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया गया, जिसके बाद 15 से 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची और ऋषभ पंत को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर डिवाइडर से कार कैसे टकराई, हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। ऋषभ पंत को गंभीर चोट लगी और शाजिया गाड़ी ये मर्क जिसमें ट्रैवल कर रहे थे, खुद ड्राइव कर रहे थे ऋषभ पंत, उसका क्या हाल हुआ है ये देखिए। बुरी तरह से जलती हुई गाड़ी नजर आ रही है। फिलहाल का अपडेट यह है कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर है, बल्लेबाज अच्छे हैं ऋषभ पंत, और उन्हीं की कार का एक्सीडेंट हुआ। तस्वीरें उस समय के हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। लगातार आपको बताया जा रहा है जिनको नजदीकी अस्पताल में शुरुआती उपचार के बाद से देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। खबर है कि हादसा रुड़की लौटते वक्त गुरुकुल नार्सन के पास हुआ था और इस हादसे में पंत की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बुरी तरह से धू करके ये कार जलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, रुड़की क्योंकि उनका घर है शाजिया, वो अपने घर जा रहे थे और खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। उस वक्त गाड़ी में वो अकेले मौजूद थे। जितनी बुरी तरीके से यह हादसा हुआ है वो इन 2 तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, हादसा कितना भीषण रहा। कार के पहले परकच्चे उड़े, उसके बाद आग के गोले में ये गाड़ी पूरी तरीके से तब्दील हो गई। जो विंडशील्ड था उसको तोड़कर ऋषभ पंत जैसे तैसे बाहर निकले और उसके बाद उनकी गंभीर चोट लगने की खबर आई। 25 साल के ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद कार में आग लग गई। और ये बुरी तरह से जलती हुई कार आपको बता रही है, गवाही दे रही है, तस्दीक कर रही है कि हादसा कितना भीषण था। आप देख सकते हैं परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। बुरी तरीके से जली हुई ये कार नजर आ रही है। कहां पर आप देख पा रहे होंगे डेंट लगा है। डेंट तो बहुत छोटी बात है, पूरी तरीके से ये कार खत्म हो चुकी है। ऋषभ पंत की गनीमत रही कि ऋषभ पंत की जिंदगी को बचाया जा सका। अभी इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। जय शाह की ओर से ये आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की गई है कि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर उनको गंभीर चोटें आई हैं। तो ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आपको सुनवा देते हैं हादसे को लेकर हरिद्वार के एसपी और मैक्स अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और
ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख